रोड सेफ्टी में क्या है, जो आपका सिलेबस है ना उसको ढंग से देखना। अभी तक वो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का डाल रहा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का डाल रहा है और एक क्वेश्चन में डाल रहा है आपके 2 नंबर। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, पीयूसी की फुल फॉर्म लिखो, पीयूसी की फुल फॉर्म लिखो, इसको बोलते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इतना लिखने का 1 नंबर है। आगे पास में आपको ये देखो, वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का नाम लिखिए, राइट द फुल नेम ऑफ पीयूसी व्हिच इज एसेंशियल फॉर द व्हीकल्स। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फोकस कर रहा हूं, जहां से ऐसा क्वेश्चन आता है। चैप्टर का नाम है रोड सेफ्टी और टोटल वेटेज है 4 नंबर, है ना। जहां तक मेरे ध्यान में है रोड सेफ्टी आप हटानी कोर्स में है, ये 4 में से 4 नंबर है। अगर आप 4 घंटे भी मेहनत कर लो तो, है ना, वो 4 घंटे अभी करनी है ना, एग्जाम के लास्ट नाइट में मेहनत नहीं करनी है। वहां मुंह ताकते रहोगे हाँ लास्ट नाइट कर लेंगे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या करना है, ढंग से समझो बेटा, इतना आसानी से बता रहा हूं, एक बार में समझ आ जाएगा। रोड सेफ्टी में पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ट्रिग्नोमेट्री से, जिसको आप बोलते हो त्रिकोणमिति। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बनता है तो 2 नंबर का बढ़ता का मतलब अभी तक 2016, 17, 18, 19 और 20 5 पेपर तो ये और 5 पेपर सप्लीमेंट्री है, वहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। लिखना बंद कर दो, समझ लो पूरा 1 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री पूरा करेंगे। कल इसका दूसरा एस्पेक्ट करेंगे और ये जितना भी 30 तारीख के 30 तारीख तक जितना होता है 8-10 नंबर का काम कंप्लीट करना समझो। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि सीधा पोल है, खंबा है, उसके यहां पर लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, ढंग से समझना, इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो बोलता है कि सीसीटीवी कैमरा है ज्यादा से ज्यादा इतनी दूरी देख चलता है, और पोल क्या है, खंबा क्या है, सीधा है। क्या है, सीधा। देख ले बेटी मत कर, पोल क्या है, सीधा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ये 2020 का क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहां से आपको और 2 नंबर में आएगा। यहां से आपके दिमाग के दरवाजे खिड़की खुल जाएंगे। ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 वो आपका आया हुआ है, एक सीधा व 8 मीटर ऊंचा खंबे पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया हुआ है। इसका मतलब ये सीधा खंबा है, इसकी दूरी इसमें देर की उतर है 8 मीटर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इस प्रकार लगाया कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। जब भी वो दूरी की बात करें, अधिकतम दूरी, इसका मतलब वो कर्ण है किसकी बात कर रहा है, हाइपोटेनस की बात कर रहा है। इसकी डिस्टेंस उसने दे रखी 10 मीटर। आगे बात, खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहने का मतलब यहां पर कुछ फोटो बनी। कैसे, अगर सीसीटीवी कैमरा है, आपने यहां से देखना चालू किया, यहां से देखना चालू किया, तो इसका मतलब क्या है, जो सीसीटीवी कैमरा उसके पास आसपास तो दिखेगा ही ना। ये खंबा यहां से थोड़ी दिखेगा, उसको कहां लगाया पता है, वो जो जमीन है, सीसीटीवी कैमरा ऊपर है, वो लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक वृत्त बनाएगा। इसका मतलब यहां पर महाराज बोर्ड पे देख लो, ये आपके वृत्त के अंदर किसका काम करेगा, आर का काम करेगा। किसका काम करेगा, आर का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से सबसे पहले क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका नाम मैं दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका दे देते हैं सी। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोले तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या चल रहा है, 10। 10 का नाम क्या है, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बोले तो बोल चल रहा है AB का स्क्वायर, और नीचे बेस बोले तो BC का स्क्वायर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कुछ चल रही है, कितनी चल रही है, 8 का स्क्वायर प्लस BC बोले तो BC का स्क्वायर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर आ जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 बराबर BC स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 36 रूट क्या हो जाएगा, BC। तो BC बराबर आपका आ जाएगा 6 मीटर। अगर इतना कर दोगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कॉपी चेक करने वाला आपको 1.5 नंबर देगा। कितने नंबर देगा, 1.5। अब लास्ट में आपको एरिया भी निकालना है, यानी क्या निकालना है, क्षेत्रफल। उसने साफ बोला है वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। प्रश्न में साफ बोला है फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कुलर फॉर्म, आपका फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां पर लड़का लड़की गलती करता है, वो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें 3.14। ये बाबा मैं क्या बोला, 22 में 7 का भाग देगा 3 बार,
21, कितना बच गया 1, 7 दूनी 7 चौके 28, 3.14 उसने बोला पाई की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या लेनी 3.14 इंटू आर, आर का मान कितना चल रहा है 6, कितना चल रहा है 6, तो ये मैं लिख दूं 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 36, इस पॉइंट को नीचे क्या लगा दो 100, तो 314 को 36 से गुणा कर दो, तो ये आपका आ रहा है 11,304। आगे का समय अपॉन नीचे कितना चल रहा है 100, नहीं आंसर गलत आ रहा है, 6 4 6 4 6 2 6 6 2 8 6 3 18 इंटू 3 4 12 2 हंसी लगा 1 3 का 3 और 1 4 3 किया 9 4 0 3 11,304, ये आ रहा आपका 11,304, तो नीचे 2 जीरो लग रही, इसका मतलब आपका उत्तर आ जाएगा 103.04 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर उसने पाई की वैल्यू बाई 3.14 नहीं लेने के लिए बोला, आपको लेना 22/7। आगे बात समझ, इसको कॉपी कर ले बेटा। कितने मार्क्स का है ये? 2 नंबर का फाइनल है, ये आता ही आता है, आएगा ना 110। अब स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं क्या 110% आएगा? इंपॉर्टेंट लगा, मैं सब करवा रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ फटाफट इसको कॉपी कर लेना। 2018 में मैंने जो बोला था वो का वही आ गया, डेटा भी वो का वही आया। इंग्लिश में इसको LOS भी दे सकता है ना, लाइन ऑफ साइट, LOS। इसका मतलब किसका काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूज का। यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, यहाँ सब देखने की कोशिश करें। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम या बीटी बोधायन थ्योरम दोनों एक चीज है। पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम दोनों एक ही चीज है ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सर पी का मतलब क्या होगा? क्या क्या पी का मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम दोनों लगता है। हंड्रेड 10% जो पेपर सेटर में ध्यान रखना, डायग्राम गलत भी हो जाओ। सुनो, सबसे ज्यादा को तो ये दे देना, और जो पोल है ना पोल, उसकी ऊंचाई को ये ध्यान रखना, ये तो आपका लंब रहेगा, और सबसे ज्यादा क्या रहेगा टर्न। 110% ये आर निकालने के लिए बोलेगा, समझ में आ रही बात? जो बेस है किसका? ट्रायंगल का। आगे बात, इस चीज को आपको दिमाग में रखना। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें, जल्दी, थोड़ा जल्दी लिखो भाई साहब, फिर मैं आप लोगों को गिफ्ट दे रहा हूं 5, ठीक है? इसी क्वेश्चन में डेटा चेंज करें।
हाँ 5 गिफ्ट दे रहा हूँ, उन 5 गिफ्ट को संभाल के रखना है। अगर गिफ्ट इधर उधर हो गया तो आपके 2 नंबर इधर उधर हो जाएंगे। जो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ उस गिफ्ट को संभाल के रखना, ठीक है। पूरे 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन में डेटा चेंज करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है। ये पेपर आपके पास है, ठीक है, ये पेपर आपके पास है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, क्या कहना चाह रहा, खुद को पढ़ना, मेरे को नहीं बताना ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है ना। कर दो, हाँ। अब बोर्ड पे देखें, बाद में देखें ना पेपर को। 5 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, डेटा चेंज करके है ना। उन 5 क्वेश्चन को या तो बोर्ड में वो आ चुके हैं या आने की संभावना है। ढंग से ध्यान रखें, उन 5 क्वेश्चन को छोड़ के भी आप जब आपकी गलती है, रात को 10 बजे चाहे 12 बजे भूखे रहो मरो जियो, ये क्वेश्चन करना है। मैं डेटा दे रहा हूँ। सबसे पहला 2018 में जो बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। डायग्राम यही बनाना है। क्वेश्चन ये था, एक सीसीटीवी कैमरा लगाओ, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है ना। मैं लिख देता हूँ सीसीटीवी कैमरा लगाओ, वो बनाने की जरूरत नहीं, ट्रायंगल बनाना है ना। इस पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ, इसको बी दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, सी। ये सीधा स्ट्रेट करने से क्या रहेगा, 90 डिग्री। उसने बोला है एक सीसीटीवी कैमरा लगावा किसी खंबे पे, ये दुखी आत्मा, किसी खंबे पे सीसीटीवी कैमरा लगावा, सीधे खंबे पे पोल पे। इस खंबे की जो ऊंचाई है वो उसने दे रखी थी 24 मीटर। कितनी देर की थी, 24 मीटर। ये सीसीटीवी कैमरा ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी देख सकता है, 25 मीटर की दूरी देख सकता है। आगे बात समझे। तो उसने पूछा कि कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया वो क्या करेगा, कवर करेगा। वही फॉर्मूला लगाना है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर दोगे, यहां से उत्तर आ जाएगा। लेकिन इस बार उसमें पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 निकली। इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर तो आएगा 7 मीटर। और इसका फॉर्मूला लगाना था 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो सबसे आसान क्वेश्चन था आज तक का, 154 मीटर स्क्वायर। ये 2018 में 2 नंबर में आया था। और मैंने बच्चों को ये बोला था इसको छोड़ के बजाना अभी तक आया नहीं है। अब जो अभी तक नहीं आ चुका है वो मैं बता रहा हूं, इसको एक तो कंप्लीट करना है। समझ में आ गई बात, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जैसा बताया। एक डेटा था आपके सामने ये, अब मैं दूसरा डेटा दे रहा हूं, उसकी तरफ देखें। वो आपसे ये पूछ सकता है ये ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी देख सकता है, 26 मीटर की दूरी देख सकता है। कितने मीटर की दूरी देख सकता है, 26। और ये दूरी आपकी कितनी रहेगी, 24 मीटर। तो फिर आपको इसी ट्रायंगल को मॉडिफाई करके ये निकाल के वापस क्या निकालना है, एरिया निकालना है। 2 क्वेश्चन का डेटा तो ये हो गया, फटाफट लिख लो। हाँ भाई यार, तुम्हारे सामने डेटा दे रखा है ना, ट्रायंगल बना लो अलग अलग, ठीक है। एक बार 25 और 24 लेना है, एक बार 26 और 24 लेना है, ठीक है। सोल्व करना है हाँ अभी घर पे होमवर्क है। और इसके अलावा इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें पाई की वैल्यू आपको लेनी 3.14। क्या लेनी है, पाई इक्वल टू 3.14। मैं जितना भी बोल रहा हूं इस क्वेश्चन के अलावा, इस फर्स्ट वाले डायग्राम के अलावा ना। हो गया, डायग्राम बनाते रहे, थोड़ा जल्दी लिखे, इतना टाइम खराब नहीं करें। और आज कर लेना भैया, नहीं किया तो मुझे पता नहीं, लास्ट टाइम तो आपको रिवीजन में दिक्कत आएगी है ना। हाँ 24 मीटर है ना, हाइपोटेन्यूज 26 है, पोल की हाइट है 24 मीटर, इसका आंसर 10 मीटर आएगा। फिर इसको कोई 3.14 वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करना, 314 मीटर स्क्वायर उत्तर आएगा। तो हर क्वेश्चन में पाई का मान कितना लेना है, 3.14। हेलो, पाई का मान कितना लेना है, 3.14। अगला क्वेश्चन लिखें इसी में ना, ऐसा कैसे डायग्राम बना ले, अरे बाद में करते रहना, दुखी क्यों हो रही है। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी देख सकता है, 13 मीटर। और इस खंबे की ऊंचाई देख के इसने 12 मीटर, कितने मीटर देखिए, 12 मीटर। फटाफट लिखे तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक ही डायग्राम में कर रहा हूं मैं, हर डायग्राम अलग बनाना, सोल्व करोगे आपको घर पे करना है, मैं नहीं करूंगा ना। पाई की वैल्यू क्या लोगे, 3.14, उस फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा जिसमें 7 आंसर आ रहा था उसके अलावा ना। हो गया,
रफ कर दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डेटा को चेंज करो। ये है 17 मीटर और ये है 15 मीटर। हो गया? 17 और 15, हाँ। इसको लिखो 41 मीटर, इसको लिखो 40 मीटर। सब में नीचे वाली ये निकालना है और क्या करना है, एरिया भी निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 41 मीटर 40 मीटर, नीचे वाला निकालना, एरिया भी निकालना है। ये 20 मीटर है, ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ 16 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है होमवर्क के लिए। ये 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इनको ढंग से कर लोगे तो आपके 2 नंबर पक जाएंगे। एक तो मैंने करवा दिया, और ये ज्यादा डायग्राम में 2 थे ना एक साथ में। हाँ तो ये ना 2, कौन से? ये 3, हाँ। ये 4, हाँ बस एक अभी आपने दिया 5, हाँ। मैंने एक करवा दिया। हाँ। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है टोटल 20 मीटर 16 मीटर है ना। इनको ढंग से कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और हर जगह पाई की वैल्यू का लेनी है 3.14 लेनी है। आगे बात समझे। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोलता तो 22/7 लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला था यूज पाई इक्वल टू 3.14, लेकिन 2018 आपने सूत्र लिखा था, आपने बिगाड़ दिया था, एक बार लिख दो। कौन सा सूत्र है? अभी आपने लिखा था ना। अरे बाबरी, मैं बता, मेरी बात सुन लो भाई, ज्यादा नेता मत कर। ये निकाल लिया ना। आइए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। 90 डिग्री के सामने में से क्या रहता है? कर्ण। तो कर्ण यहाँ पे क्या रहेगा? AC का स्क्वायर। आधार बोले तो BC, नीचे वाले का आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लंब। कुछ भी बोल सकते हैं ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बस इसमें मान रख दे। AC का मान कितना चल रहा है? 20 का स्क्वायर। AB का मान कितना चल रहा है? 16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर BC का कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है। BC का स्क्वायर प्लस AB कितना चल रहा है? 16 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ पर आ जाएगा 256, यहाँ पर आ जाएगा BC का स्क्वायर। आगे बात समझे। तो लास्ट में इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 144 और BC का मान आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। और फिर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? पाई r स्क्वायर। और ये मैंने समझाया, देखो डायग्राम बनाया मैंने। ये किसका काम करेगा? r का काम करेगा। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? r का। हाँ सवाल क्यों कर रहे हो? किसको? वो तो पूछा उसने, मैंने बताया, सोल्व थोड़ी कर रहा हूं। वो कल मैं तुम्हारा नोटबुक देखूंगा तो पता चल जाएगा तुम कितने समझदार हो, कितना किया। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला? रोड सेफ्टी केवल 4 घंटों का है और 4 में से 4 नंबर आपके पक जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक छोटा क्वेश्चन आता है या बड़ा क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। लिखें आप लोग, श्रेणी, या इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है ना, उसके फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसके फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। 5th चैप्टर से प्रोग्रेशन। ये 2020 में 1 मार्क में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 10। अब प्रॉब्लम क्या है? 2016, 17, 18, 19 जब भी रहा तमाशा उसमें 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से डाला है। ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 2 नंबर ट्रिग्नोमेट्री फिक्स, इसमें 2 नंबर का पूछ सकता है। लेकिन इस बार क्या है, एक 5 चैप्टर का सूत्र कम कर दिया है। मेरे हिसाब से 1 नंबर का पूछे, अगर 2 नंबर का भी होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएगा। क्या करता है उसको देखो, ढंग से देख। वो क्या कहता है, क्वेश्चन अपना ये है, एक कार है सिग्नल को क्रॉस कर रही है,
फर्स्ट सिग्नल, सेकंड सिग्नल, थर्ड सिग्नल। सिग्नल का मतलब जो ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल होता है ना, रोड सेफ्टी का मतलब क्या है, सड़क सुरक्षा इसका मतलब। तो वो बोल रहा है फर्स्ट जो ट्रैफिक सिग्नल है ना उसको कितना मिनट रुकती है, 3 मिनट रुकती है, बोर्ड पे देखना। सेकंड ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है 6 मिनट, थर्ड ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है 9 मिनट। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। और लास्ट में उसने बोला 9 मिनट रुकती है, ठीक है, ऐसा कर करके वो रुकती जाती है। तो उसने बोला जो 19वां सिग्नल है ना उसको 13वां सिग्नल, कौन सा सिग्नल है, 13वां सिग्नल, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ये आपके लिए नई चीज मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इसको अपन लिखते हैं A1, क्या लिखते हैं, A1। इसको अपन बोलते हैं सेकंड टर्म, जिसको अपन बोलते हैं A2। इस A2 को जब लिखना माथे पे बिठाए तो रगड़ देगा, चेक करना होगा, 0 देगा। इसको अपन बोलेंगे A3। और ये सीरीज जाती जाती लास्ट में कहां तक जाती है, AN तक जाती है। कहां तक जाती है, AN तक। AN का मतलब नंबर ऑफ टर्म, बहुत ज्यादा टर्म। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है D, क्या होता है, D। D को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये बोलता है कि जो अगली टर्म है ना उसमें से पिछली टर्म को माइनस करो। 9 में से 6 को बाकी निकालो, कितना बचेगा, 3। 6 में से 3 को बाकी निकालो, कितना बचेगा, 3। समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब भी पड़ेगा जब इक्वल डिफरेंस के नंबर की सीरीज चलती है। ये नंबर की सीरीज प्लस में भी हो सकती है, ये नंबर की सीरीज माइनस में भी हो सकती है। तो यहां से एक फॉर्मूला लगेगा A2 माइनस A1। A2 बोले तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मिनट। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला रखा है, जितने भी नंबर निकालने हैं AN इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1 इंटू B। N का मान पूछ रहा है, कौन सा सिग्नल क्रॉस करना है, बावड़ी झलर, 13वां, कौन सा, 13वां, इक्वल टू A का मान फर्स्ट टर्म कितनी चल रही है, 3 प्लस N का मान कितना है, 13 माइनस A इंटू D कितना चल रहा है, 3। तो 13वां सिग्नल क्रॉस करने में 3 प्लस 12, 13 में से ये कितना बचेगा, 12 गुना 3। अब लड़का लड़कियां गलती करता है, जैसे महाराज है, ये 12 में 3 को जोड़ देंगे 15 और फिर 3 से गुणा कर देंगे। नहीं, पहले गुणा करना, क्या करना है, गुणा। तो A13 इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा, 36। A30 इक्वल टू आ जाएगा 39 मिनट्स। ये आपका क्वेश्चन, सिंपल सा काम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है। इन शुरू की 3 डिजिट 110% ये पैटर्न है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। इतना आसान क्वेश्चन आता है कि आपके फॉरवर्ड के नंबर, क्या बोला मैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का ध्यान रखना है। तो अपने को 13वां जो सिग्नल है ना उसको क्रॉस करने में 39 मिनट लगेंगे। और कॉमन सेंस की यूज करो, देखो बोर्ड पे देखो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। एक सिग्नल पे कितने मिनट रुक रहा है, 3 मिनट। बावड़ी जा रहा हो, 13 सिग्नल पे कितना मिनट रुकेगा, 39 मिनट। क्या बोला, समझ में आया क्या, अरे दुखी आत्मा समझ में आया क्या। मान लो वो हर जगह 3 मिनट रुक रहा है, कितने मिनट रुक रहा है, 3। तो 13वें सिग्नल तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा, 39 मिनट। ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन HKG LKG नर्सरी के चुनमुन की तरह नहीं करना है। ये सिंपल आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट कॉपी कर लो। क्या हुआ, पापा के घर में कौन, अभी तक क्या ये 18 क्वेश्चन रोड सेफ्टी वो है, तुम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, पेट टू का। ये मैंने भविष्यवाणी की थी, 2 क्वेश्चन है, 2 में से पक्का एक आएगा। काश में आ गया यार, मैं जरा सप्लीमेंट के टाइम में। कोई दिक्कत नहीं बेटी, अभी मिला मैं भी तू है, ठीक है। नहीं हो जाता तो अभी तक काश ऐसे में भी सोचता कि मोदी जी से पहले मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता तो केजरीवाल से पहले मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन जाता तो को भी तो ही रह गया, वो वही रह गया। मैं तो सर कोरोना नहीं आता, आपको देख के डर लगते हैं ना। सर कोरोना नहीं आता तो
नहीं तो कोरोना का तुम क्या बोल रहे हो, मैंने बुलाया क्या उसको? ऐसे क्या ये सब मेरा माता नहीं कर पाओ। ये देखो महाराज, इधर देखना, ये हर 3 साल में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन। तो आपको कुछ चीजें ये कम से कम मैं पढ़ता था उस साल भी आया था 2 नंबर, ये दिखना त्रिकोणमिति है। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा रटने हैं। कितने क्वेश्चन बताऊंगा? 10। रट लोगे ना? भगवान करे किस्मत चमक जाए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री। कितने नंबर का? 6। देख लो 6 नंबर के ऊपर वाला 3 का, नीचे वाला 3 का, दिख रहा है सर ये और ऑप्शन में और आता है। इस साल जो चारों हैं इनको छोड़ के बाकी सबको निपटाना है। सर मुझे भी करा देना कि क्या मुझे यही नहीं आता तो मुझे लगता है सर। चलो थोड़ा आगे की तरफ चले। अब बोर्ड में क्या करेगा वो? अब छोटे छोटे जो क्वेश्चन बचते हैं वो बता देता हूँ। सीसीटीवी कैमरा की फुल फॉर्म पूछ लेता है, लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज सीसीटीवी कैमरा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं किसी स्कूल में पढ़ाता था तो प्री बोर्ड का पेपर होता उसमें डाला था। तो कोई पड़ोसी मुल्क में टीचर थे, पड़ोसी मुल्क का मतलब हिंदी मीडियम के टीचर थे, उन्होंने बच्चों को बोला तो सर आपको नहीं आता, अरे मेरे को नहीं आता, तू जाकर पूछता। एक छोरी है मेरे पास में, सर सीसीटीवी कैमरे की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं कहा बेटा नहीं तो मेरे पास सीसीटीवी कैमरा ने लगाया, मेरे से क्यों पूछ रही है? जब सर आपने पेपर में डाला था। मैं कहा कौन से पेपर में? प्री बोर्ड में। मैं कहा ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ऐसा थोड़ी ना डाला, जो वहां डाला था। देखो 3 फुल फॉर्म पूछी जाती है, तीनों फुल फॉर्म का ध्यान रखना। पीयूसी ने सप्लीमेंट्री पूछा था 2018 में, फिर 2020 में पूछ लिया, तो वापस पूछ सकता है, वापस पूछ सकता है। मैं थोड़ा जानबूझ के ऐसी गलती करता है ना, पहले मैं समझा रहा हूं उसको लिख लो, मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो फिर लिखना। एक तो पीयूसी की फुल फॉर्म है, एक होता है देख लो हंसो मत, पीपीएम की फुल फॉर्म, एक आपसे पूछता है सीसीटीवी कैमरा, ठीक है? अब मेरे को हिंदी में आता नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिखा है। किसकी? कंप्यूटर ही बता दो। देख ले बावड़ी चालर। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। सर ये पूछी थी। हाँ ये तो पूछी थी, तो वापस पूछ सकता है वो। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वापस पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है वाहन चलाते वक्त किस किस डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है? 2 चीजों को ध्यान रखना है। लड़का लड़की लिखता वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीजें नहीं। जब भी गाड़ी चला रहा है 2 डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते वक्त एक तो आपके पास में होना चाहिए पीयूसी, आगे पास में एक आपके पास में होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? और तीसरा होना चाहिए आपके पास में आरसी। क्या होना चाहिए? आरसी। इस आरसी की फुल फॉर्म में मैं लिखा देता हूं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दोनों पूछ सकता है आपसे कि वाहन चलाते वक्त कौन सा सर्टिफिकेट, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है और एक आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। आगे बात समझिए। पीयूसी आपका पोल्यूशन लेवल क्या काटेगा? ज्यादा पोल्यूशन लेवल तो फिर आपका चालान कटेगा। एक तो ये ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए जब भी आप गाड़ी चला रहे हो। तो लिखना मत कर दिया, समझ ले बेटी, 1 नंबर नहीं आएगा, वहां लटक जाएगा, फिर बोर्ड में कोई बताने वाला नहीं है। ये है पीपीएम। पीपीएम का मतलब हिंदी बताता हूं, तुम्हारे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। क्या बोलते हैं? प्रदूषण। ये प्रदूषण को नापने की इकाई है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कहने का मतलब हवा के अंदर मिलियन का मतलब था 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 और 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हवा के अंदर 10 लाख भाग है इसके टोटल हवा में, उसमें प्रदूषण कितना 10 लाख भाग में, उसको नापने की इकाई को बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। या ये बोले एक 10 लाख में कितना भाग है ना, पार्ट्स पर मिलियन। इसका आपको ध्यान रखना है। छाना रहे देख ली बेटी, तो उछलता बहुत है, इस बीमारी सुधार ले, ठीक है? अगला है सीसीटीवी कैमरा, है ना? इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा। क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, है ना? सर्किट हम लोग मुन्ना भाई बीबीएस में जो होता है वो सर्किट नहीं, इसकी फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा। एक पूरा लूप बना हुआ है,
ये वायरिंग यहां से आके पूरे लूप के अंदर जा रही है, इसके लिए वर्डिंग होता है सर्किट। क्लोज्ड सी के लिए सर्किट, टी के लिए टीवी के लिए, टी और वी दोनों के लिए टेलीविजन। जो अपना टीवी होता है ना, बोलते हैं ना अपन टीवी है घर में, उस टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन। क्या होता है? टेलीविजन। ये टेलीविजन है। आगे बात समझे? कैमरा। अब ये टेलीविजन जो है जिसके अंदर अपने क्या नजर आ, पिक्चर नजर आ। कैमरा से देखते क्या नजर आती है? फोटो खींचती है, पिक्चर नजर आती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर इसको गाड़ी की चाबी के अंदर डाल दे, कीड़े बंद कर दे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, से बता रहा हूं। अगर अंबानी भी आके बोल देना तो भी नहीं सुनूंगा, बोले जियो बंद हो जाओ चले, उसको पेन को बंद कर दे। अंबानी आगे मिल गया पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, मैं बता रहा हूं सुन ले। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, एक दूसरा आपसे आरसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त या वाहन चलाते वक्त किन दो दस्तावेज की आवश्यकता होती है? एक तो होती है पीयूसी की, एक होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, और एक होती है आरसी की। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है, नहीं है तो आपकी गाड़ी का क्या कट जाएगा? चालान कट जाएगा। पीपीएम, सड़क पे गाड़ी दौड़ रही है तो वहां पर क्या होता है? प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण, इसको अपन पोल्यूशन बोलते हैं। इस पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब जो हवा के अंदर वायु में जो टोटल कण है उसमें 1 लाख कण में प्रदूषण कैसा है। ठीक है, आपसे नाम पूछ सकता है कि वायु में कौन कौन सा प्रदूषण वाला होता है, तो 3 चीज का ध्यान रखना सबसे ज्यादा। एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक आपका सबसे ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैथ्स में भी इन तीनों का पूछेगा, मैथ्स में भी ये पूछ लेंगे भाई कोर्स में देर का तो पूछ लेगा यार, तू क्यों जान पा रहा है? केस करे सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना इसके अलग कीड़े हैं। मैं कुछ सोचने के लिए पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। 2018 में क्वेश्चन आया था, बच्चे फंस गए थे। आप थोड़ा समझ लेंगे तो फायदे करोगे, है ना? आपकी किताब में दे रखा है, टेबल दे रखी है, ठीक है? कौन सी? ये देखो, ये टेबल दे रखी, इसमें लिख रखा है SO2 एंड NO2। आपसे पूछ सकता है कि हवा के अंदर जो प्रदूषण होता है गाड़ी वगैरह से, तो कौन कौन से होते हैं? मेनली 3 होते हैं, SO2, NO2 और CO2। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझे? SNC या CNS कैसे भी याद रखो, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हो आप, और बहुत सारे होते हैं 10 प्रकार तरह के, लेकिन आपको मेनली 3 का ध्यान रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई इसलिए लगा 2 आ रहे हैं, एक होता है उसके लिए मोनो लगता है। क्या लगता है? मोनो। कल के दिन में खुदा ने खास्ता यहाँ पर लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको अपन बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया था उस दिन ताप रहे थे, तो घर में कभी भी अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, सिगड़ी, है ना? रूम के अंदर क्या होता है, जैसे आपने सिगड़ी जला दी, कोयला जला दिया, कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर उसको हवा बराबर नहीं मिल रही, रूम बंद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, वहां पर जो गैस बनेगी क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो खून में जाके अपना जो हीमोग्लोबिन होता है, खून में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है हीमोग्लोबिन। आगे बात समझे? वो हीमोग्लोबिन को तोड़ के आपके शरीर में खून का क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, और खून का पानी होने का मतलब प्लाज्मा। उसके बाद आप राम राम सत्य या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए कभी भी घर में सोते वक्त, कभी भी घर में सोते वक्त ये ध्यान रखना कि सिगड़ी चालू करके नहीं सोना है। एक बार सो तो जाएंगे, लेकिन वापस उठने के चांसेस 0 है। से परिवार सोए तो उठने के चांसेस 0। बहुत मौतें होती है इससे, बहुत मौतें होती है, इसलिए ध्यान रखना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पूछ सकता है कि रोड पे जो वाहन होते हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण, ये आपका साइंस में बता दिया, लेकिन सोशल साइंस में दे रखा है। सोशल साइंस में भी आपसे पूछ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ये मैंने समझा दिया, आप कॉपी कर लो। सर ऐसे तो मैं भी मिले ना बेटा, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन तो मिले जरूर है आराम से कैसे देंगे। मिलेनियर रहता तो इस टांग को सीधा करके बता रहा, इसकी टांग रेडी क्यों है? ये लो होगी 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 सर, बोला ऐसा आपको नहीं, इसकी अकड़ देंगे यहाँ पर भी, एक को इसका आगे। भारत में 3-2 की संख्या बढ़ गई है, चक्कर में। सर कौन सा वायरस आया? अभी मैं शाम को पेपर में आएगा, मैं बता दूंगा। म्यूटेंट पता नहीं क्या नाम है, म्यूटेंट पता नहीं कौन सा है। सर उससे मरेंगे क्या? हाँ, जो वायरस आता है उससे पैदा थोड़ी होते, मरते ही हैं।
कहता तो वायरस होता है। सर एक दोबारा वो लग गया था सर, क्या? लॉकडाउन। तो अभी तेरे को लग नहीं रहा लॉकडाउन के अलावा और क्या है? अभी अपनी दुकान तो बंद ही है ना, अपने धंधा तो चौपट हो रखा है। हमारा तो चल रहा है बढ़िया वैसे। जितना सर लॉकडाउन ऐसे नहीं बिकता ना हमारा, ऐसे लॉकडाउन में बिक गया। चुपचाप अरे भाई मजा आ गया। मैं तो सर 7 रुपए कमाई एक साथ हो गया मुझे। बढ़िया भाई साहब, थोड़ा बहुत हमें दाम दे दो अल्लाह के नाम पे भगवान। कल दाग नहीं ले कमा। तूने बोला था ना मैं लेकर आऊंगा। यार वो आते ही तो यही तो होता है, तो बस बैठ रही थी सर। मैं जल्दी जल्दी बोल गया, मैं कहीं उधर वाले बाजार में घर पे था। देखा इजी से कपड़े धोए तो बिल्कुल चमक रहे हैं। सर आज तभी आज चिपक रहा हूँ। सर पहाड़ी चल दूसरे कपड़े में क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी है जो भाई साहब एक ड्रेस में साल निकाल लेते हैं। हम तो ऐसे लोकल में बिलीव करते हैं, छोटे भाई वगैरह है तो बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई ने पहन लिए, छोटे कपड़े में तो जिंदगी निकाली गरीब आदमी। कौन सा बढ़िया है मोंटे कार्लो? हाँ छोटी बहन होती है। कौन सा मोंटे कार्लो के कपड़े हैं हमारे पास में? जैकेट है 3000 का। सर मैंने जाने के लिए कपड़े दाम नहीं बढ़ने जब जाएगी काम। तूने बोला था अपन चलेंगे सर, लेकिन तू भाई आ जाऊंगा पक्की बात है, मैं भूल जाता हूँ। पैसे भी लेकर आना, दोनों काम करना है। फीस तो यहाँ इधर नंबर सुना है, देखो देखो पापा शाम थोड़े से नहीं आया। तो फिर सुबह उठते पहले मांग लिया कर, जब दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ उससे पहले। सुबह भी नहीं देते, शाम को भी नहीं देते, दोपहर को नहीं देते, आधी रात को दरवाजा खटखटाएं बैंक की तरफ। दोपहर में देते कर लूँ, दोपहर में मारना भूल जाता। पापा ने मेरे लिए बोनी बोनी होने के पहले मैं मांगा रोटी आप बड़े अब मैं मांगते साफ साफ मना कर रही है। पापा चक्का भी देते सबके साथ में बजा रहे हैं, इसलिए मैं शाम को उसे मानता हूँ। वो तो पता, मेरे को उस दिन मिले थे तभी पता चल गया। तेरे जैसे भी चिपका होगा, तेरे जैसे पानी छिड़क छिड़क के धोना चाहिए। पबजी का मास्टर। तो क्या लगता है कि गाँव के 5 दिन में मुझे बच्चे को पता चल जाता है कि बच्चा बच्चे किस लेवल का है? मेरा तो देखो सर एक ही चीज है, जो के बचपन गेम हमको दौड़ के जा किट्टू फटोगा वरना सुबह से 2018 पे इधर सीधा फटाफट जाना, तो दौड़ के जाता किट्टू के घर जाना जाएगा तो गई कहाँ जाए। चलो ये जितना बताया ना, इसको ढंग से कंप्लीट करना। ये आपका रोड सेफ्टी का आधा सिलेबस कंप्लीट।